जानते हैं कि कल 25 दिसंबर 2024 को पटना वासियों के द्वारा हर्षोल्लास से क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा था। परंतु इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी जो उनकी शरारतें हैं वो की जा रही थी। यही सूचना पटना ट्रैफिक पुलिस को मिली। इसी के तहत एक सघन वाहन चेकिंग अभियान मरीन ड्राइव, अटल पथ और बेली रोड पर चलाया गया, जिसके अंदर हमारा मुख्य टारगेट था कि जो वीआईपी लाइट्स, फूटर्स, डोम लाइट्स, काले शीशे लगा करके जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को हमने टारगेट किया। इसी के तहत 50 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन सब लोगों के ऊपर शमन की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जो यातायात के नियमों का उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, उनकी लाइट्स तथा उनके जो सरकारी नेम प्लेट का दुरुपयोग किया जा रहा था, उनको खुलवाया गया और शमन की कार्रवाई की गई। इसी में साथ ही साथ 6 ऐसे लोग भी मिले जो कि नशे की हालत में थे। 6 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, जिसमें से 3 लोग जो थे उनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइविंग की एफआईआर की गई है। उन सब लोगों की एफआईआर जो है वो दीघा थाने में हुई है। वे लोग पटना, कुछ लोग उसमें से पटना के थे, कुछ लोग बाहर जिले से यहाँ पे क्रिसमस के समय पे आए हुए थे। टोटल इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा एचएचडी मशीन्स के द्वारा 2400 वाहनों के ऊपर लगभग 28 लाख का शमन की कार्रवाई कल एक दिन में क्रिसमस के दिन पे की गई। राजधानी पटना शहर में। सर नंबर बोलिए, ये जो देखा जा रहा है कि बिहार सरकार का भी सर लोगो लगा करके, ये लोग पुलिस का भी लोगो लगा करके घूम रहे हैं। ये लोग कौन थे? ये लोग फर्जी थे या फिर ये ऑथेंटिक आदमी? देखिए, इसके अंदर फर्जी और ऑथेंटिक वाली चीज नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप निजी वाहन के ऊपर इस तरीके का किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगा सकते। उसका प्रचलन काफी ज्यादा है। उसी को हम डिमोटिवेट करने के लिए ये अभियान लगातार चला रहे हैं। अगर आपकी सरकारी गाड़ी है और आपको सरकार के द्वारा नियमित रूप से आपको लगाने का परमिशन मिला हुआ है तो वो सही है, लेकिन निजी गाड़ी पे लगाने का किसी को भी परमिशन नहीं। काफी लोग सर लगा करके घूमते हैं, प्रेस का स्टिकर, कई लोग स्टिकर, पटना पुलिस का स्टिकर लगाते हैं। उन लोगों पर क्या अब ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी, लगातार कर रही है? क्या अभियान इस तरह से कोई बनाया है? बिल्कुल, ये अभियान लगातार हमारा चलता रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके अंदर एफआईआर का प्रावधान भी है। जो आईपीसी पुराना सेक्शन 419 होता था, उसके अंदर इम्पर्सोनेशन का प्रावधान है कि यदि आपकी गाड़ी के ऊपर पुलिस का या कोई भी इस तरीके का बिहार सरकार का, भारत सरकार का कुछ भी नेम प्लेट लगा हुआ है और आप सरकारी आदमी नहीं है और आप किसी दूसरे आदमी को उसमें गाड़ी में बिठा करके चला रहे हैं, तो भी वो उसके अंदर एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर बनता है। जो ये सब हमने खुलवाए हैं, इसके अंदर हमने पहले ये वेरीफाई किया है कि जो गाड़ी है कम से कम वो किसी सरकारी आदमी की हो या फिर पुलिस वाले की हो। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो निजी सरकारी गाड़ी है तो उसके ऊपर ये लगाना आपको अलाउड नहीं है, इसलिए उनके ऊपर हमने शमन की कार्रवाई की। जो 6 लोग सर उनके नाम है गोपाल कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। नीरज कुमार, उम्र 28 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। कुंदन कुमार, उम्र 23 वर्ष, नालंदा। अमरनाथ कुमार, उम्र 40 वर्ष, सारण। प्रीतम कुमार, उम्र 50 वर्ष, पटना। अनिल कुमार, उम्र 36 वर्ष, जिला सारण। गिरफ्तारी तो हमारे वाहन चेकिंग अभियान के समय पे हुई थी, लेकिन क्योंकि पटना ट्रैफिक पुलिस को केवल रोड एक्सीडेंट के केस करने के लिए ही अनुमति है, तो हमने जो संबंधित थाना था उसके अंदर उनको फॉरवर्ड किया, वहां पे उनको गिरफ्तार। लगातार मेरी ड्राइवर और अटल पथ काफी तो सभी जगह जो है लगातार बाइकर्स के बावजूद भी उत्पात मचाते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। कहीं किसी का एक्सीडेंट कर देते, निर्दोष लोग जो है एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसको लेकर के क्या पटना ट्रैफिक पुलिस उस तरह से आगे कार्रवाई? देखिए, लगातार अभियान हमारे द्वारा चलाया जाता है। इंटरसेप्टर व्हीकल्स जो है वो भी हमारे जो मुख्य स्थल है वहाँ पे लगे रहते हैं। ओवर स्पीडिंग का चालान भी हम लगातार करा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले एक हफ्ते के अंदर 5 बाइकर्स के ऊपर एफआईआर भी हुई है, उनकी बाइक भी जब्त की गई है। तो धीरे धीरे आशा करते हैं कि जैसे जैसे लोगों को रूल्स रेगुलेशंस और यातायात नियमों के बारे में पता चलेगा तो बाइकर्स भी उसी तरीके से उसको फॉलो करने लगेंगे, यही हमारी उम्मीद है। जाम से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ यातायात की नई रणनीति रहेगी नया साल आने वाला? देखिए, नए साल के ऊपर एक अलग से ट्रैफिक प्लान पूरा बनाया जाएगा, क्योंकि काफी सारे कमर्शियल एरियाज जो है पटना शहर के अंदर वो नए जुड़े हैं। जैसा क्रिसमस के समय पे भी कल आपने देखा होगा कि मुख्य चर्चों के आसपास और गांधी मैदान के आसपास इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन मॉल्स के अंदर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पे नए कैफेज खुले हैं, नए बाजार खुले हैं, वहां पे ज्यादा भीड़ थी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए 1 जनवरी को जो ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा वो भी आप लोगों को 2 दिन पहले उसके बारे में बता दिया जाएगा। अमूमन भी जाम लग रहा है सर, उससे लड़ने के लिए क्या? देखिए, लगातार हमारी उसके अंदर यही प्रयास है कि जो हमारी मैन पावर है वो अच्छे से मैनेज हो, हम चोक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएं। दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में हमारा लगातार जो समन्वय है वो स्थापित हम लोग कर रहे हैं।
रूपसपुर पुल के ऊपर जो अवैध ऑटो स्टैंड बन जाता था, उसको भी हमने आरसीडी की मदद से जो पुल है उसको बंद करवा दिया गया है। तो वहाँ पे ऑटो स्टैंड की जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई है। अगले हफ्ते में आशा करते हैं कि जो जीपीओ फ्लाईओवर है वहाँ पे भी अवैध ऑटो स्टैंड उनके ऑटो चलाने वालों के द्वारा बनाया गया है, उसको भी हम ग्रिल की और गेट की मदद से उसको बंद करवा रहे हैं। तो वहाँ पे भी ऑटो स्टैंड की समस्या खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, आरसीडी है, नगर निगम है, सिविल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो सब लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं और जितना वो लोग मदद हमें कर पाते हैं उस हिसाब से कार्रवाई हम लोग करते हैं। लोकल थाना सर हमेशा विवाद रहता है, लोकल थाना क्या ट्रैफिक पुलिस को मदद करती है, ये आए दिन इससे बात होती है। हाँ, नहीं, इसके अंदर भी ऐसी कोई लोकल थाना, ट्रैफिक पुलिस सब लोग जो पटना वासी हैं उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए है। तो ऐसी बात नहीं है कि लोकल थाने से हमारे को मदद नहीं मिलती है। लगातार एसएचओ, एडिशनल एसएचओ की मीटिंग हम भी लेते हैं। वीआईपी मूवमेंट, जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं उसके अंदर लोकल थाने की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मल ट्रैफिक रेगुलेशन के अंदर हम लोग उन लोगों से इतना ज्यादा नहीं फोर्स कर पाते हैं या पुश कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास भी उसके अलावा काफी सारे काम है। जो स्पेशलाइजेशन है वो पटना ट्रैफिक पुलिस के पास ही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि लोकल थाने से हमारे को मदद नहीं मिली। सर बीच में एक अभियान चला था कि नाबालिग बच्चा जो नशा के हालत में ऑटो चलाता है उसके लिए देखिए, लगातार जैसा पिछले हफ्ते हमने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया था, जिसके अंदर सोमवार से शनिवार के बीच में जो हमारे सभी डीएसपी हैं और हमारे नेतृत्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग नियमों को उल्लंघन करने पे अभियान चलता है। जो डीएसपी 2 हैं, श्री अनिल कुमार, उनके नेतृत्व में ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ भी अभियान चला था। 2 दिन पहले की बात है, जिसके अंदर लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास शमन की कार्रवाई की गई थी। एक ऑटो